हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है ज्योग्राफी चैप्टर 2 द अर्थ। ठीक है, तो ना इसमें बताया जाएगा इस यूनिट में कि ना हमारा जो अर्थ है उसका इवेल्युएशन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका ना, जो ओरिजिन है ना इसका बहुत सारा थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर हाइपोथेसिस, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये ना जर्मन फिलोसफर इम्यूनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। ये मैथमेटिशियन थे। लेप्से रिवाइज्ड इट इन 1796। और जो मैथमेटिशियन थे ना वो लेप्से वो ना इसको रिवाइज किए थे 1796 में। न्यूक्लियर हाइपोथेसिस में ना ये बताया जा रहा था कि प्लैनेट जो फॉर्म हुआ है वो क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड है उससे, यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। जो यूथफुल सन का जो क्लाउड रोटेशन हुआ ना उस वजह से हुआ है। ठीक है, एसोसिएटेड जो क्लाउड मटेरियल था। ठीक है, लेटर 1900 में कैम्ब्रिलिन और मॉल्टन कंसिडर किया वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, और फिर स्टार अप्रोच के बारे में जाना गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, cigar shave extension of material was separated from the solar surface. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planet. तो ना बताया जा रहा था कि ये कंडेंस्ड हुआ प्लैनेट। ठीक है, स्टार दूर होता गया पर कंडेंस्ड हुआ एक तरीके से प्लैनेट के तौर पे। ये था न्यूक्लियर थ्योरी। फिर उसके बाद क्या था, बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी में बताया गया कि जो आर्ग्यूमेंट इस पे था कि जो कैंपियन था, सन जो है वो ना कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलोंग विथ व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। और सन के पास क्या था, हाइड्रोजन हीलियम था और उसके बाद और क्या था, डस्ट था। तो जो फ्रिक्शन हुआ, कोलाइजन हुआ इस पार्टिकल का, उससे ना डिस्क शेप का क्लाउड स्टार्ट हुआ और उससे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये बताते हैं उसके बाद जो बाइनरी थ्योरीज में। ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज किस चीज को मानता है, मॉडर्न थ्योरीज में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, कि ना यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, एडविन हबल 1920 में प्रोवाइड किए थे एविडेंस कि यूनिवर्स ना एक्सपेंड हो रहा है और इस थ्योरी को ना कंसीडर किया गया। फिर उसके बाद ना डेवलपमेंट ऑफ स्टेज यूनिवर्स को लेके। ठीक है, बिगनिंग में ना हर एक मैटर जो था यूनिवर्स में वो ना क्या था, टीनी बॉल के तरीके था, सिंगुलर एटम में। ठीक है, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इतना छोटा था कि दिखाई भी नहीं दे रहा था। इन्फिनिट टेम्परेचर और इन्फिनिट डेंसिटी से ये बना है। जब बिग बैंग हुआ तो टीनी बॉल जो था ना वो एक्सप्लॉइट हो गया। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ तो ना उससे क्या हुआ, टीनी बॉल जो था वो एक्सप्लॉइट हो गया और जनरली एक्सेप्ट किया गया। बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेजेंट डे एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और कुछ कुछ एनर्जी ना कन्वर्ट हो गया मैटर में। तो इससे क्या हुआ, अब इसके बाद बताया गया स्टार फॉर्मेशन। बिग बैंग थ्योरी में ये हुआ, ये है देखो बिग बैंग थ्योरी, ये देखो एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स, अब इससे ना प्लैनेट का निर्माण हुआ ऐसा ऐसा। ठीक है, तो उस चीज से बताया गया कि इसका जो ये हुआ, ये जो मतलब कि इसका बिग बैंग थ्योरी का जो निकला इसमें से, तो उससे क्या हुआ, फॉर्मेशन कितना हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, अब देखो स्टार फॉर्मेशन के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो स्टार जो है गैलेक्सी में ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टार हैं। गैलेक्सी स्प्रेड किया हुआ है वास्ट डिस्टेंस में और 1000 ऑफ लाइट ईयर में। ठीक है, गैलेक्सी स्टार फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। तो ना गैलेक्सी का जो स्टार्स है ना वो क्या कर रहे हैं कि वो ना हाइड्रोजन के बने हुए हैं, जिसको क्या बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन है वहां, तो उसको क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। जैसे ये नेबुला डेवलप होता है तो क्लम्स ऑफ गैस बनता है और ये जो क्लम्स होता है वो ना इवन डेंसर गैसियस बॉडी बनता है और इससे क्या होता है, स्टार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। और जो ये स्टार का फॉर्मेशन है वो कितने ईयर्स पहले का बताया जा रहा है, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो के बारे में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट के बारे में अब। ठीक है, सोलर सिस्टम बन गया, स्टार बन गया, अब यूनिवर्स बन गया, स्टार बन गया, अब क्या बनेगा, प्लैनेट बनेगा। ठीक है, तो जो स्टार है वो लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस होता है उसमें, न्यूबुला, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फॉर्मेशन करता है गैस क्लाउड का, जो रोटेट करते हैं डिस्क में गैस डस्ट डेवलप अराउंड द गैस केयर। ठीक है,
द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द here develops into small rounded object. This small rounded object by the process of connection develop into what is planet simulus. तो क्या बताया जा रहा है, इसका जो ये जो गैसेस निकलता है स्टार के इससे, तो उससे क्या होता है, उससे जो ये गैसेस जो निकला है वो गैसेस किसका जन्म दिया है, प्लैनेट का जन्म दिया है। और लार्जर बॉडी जो है स्टार का वो फॉर्म करती है कोलाइजन के हिसाब से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लांटिस्मियस आर लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, और ये ना बहुत ज्यादा स्मॉलर बॉडीज होते हैं लार्जर नंबर के, ठीक है। दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिज्म एक्सेलरेट टू फॉर्म ऑफ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। और यही जो प्लैनेटनिज्म जो बनते हैं स्टार के गैसेस से, वो क्या करते हैं, जब मिल जाते हैं तो फिर बनते हैं प्लैनेट के तौर पे, ठीक है। स्टार से गैस निकला, उससे प्लैनेटिज्म बना छोटा छोटा, ठीक है, बहुत सारा प्लैनेटिज्म बना, और यही प्लैनेटिज्म एक बड़ा सा प्लैनेट का रूप ले लेता है, ठीक है, ये होता है। अब हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो उसमें बताया गया हमारा सोलर सिस्टम ना कंसिस्ट करता है किसके चीज को, सन को, फिर उसके बाद 63 मून को, मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज को, स्टार को, ठीक है। तो देखो इसका ओरिजिन थ्योरी क्या है, देखो इसका ओरिजिन, तो उससे बताया जा रहा है कि जो एवोल्यूशन हमारा जो अर्थ का हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है ना, वो ना वो बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट से थिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक है। जो अर्थ है वो ना लेयर किया गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो लेयर में बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि है ना, कोर है, फिर उसके बाद मेटल है, फिर उसके बाद क्रस्ट है, ऐसे करके है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड एंड ऑफ द एटमोस्फेयर टू द सेंटर ऑफ अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। और जो मटेरियल भी है ना इनके बीच में, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन में। फ्रॉम द सरफेस टू द डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स। और अर्थ का इंटीरियर का कितना है, डिफरेंट जोन्स है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें लिथोस्फीयर, सबसे पहले पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो भी प्रिमोर्डियल स्टेज था अर्थ का, वो ना वॉलेटाइल स्टेट में था। तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ इसका डेंसिटी में, तो टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, तो इनके अंदर का जो टेम्परेचर था ना वो इंक्रीज होने लगा, ठीक है। इसके रिजल्ट से क्या हुआ, गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी। और ये ना डेंसिटी के हिसाब से ये सेपरेट होने लगा, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा गर्म था, ठीक है, पर ऊपर में उतना गर्म नहीं था, तो इसलिए ना ये सबका ना डेवलपमेंट ये दूर दूर होने लगा, ठीक है, सेपरेट होने लगा। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल like iron to sink towards the center of the earth and the lighter move toward the surface। और इससे क्या हुआ, जो हेवियर मटेरियल था ना वो ना अर्थ के सरफेस में जाके रह गया, ठीक है। जैसे आयरन हुआ, तो ये आयरन ना अंदर में रह गया, और जो लाइटर मटेरियल था ना वो ऊपर आ गया, ठीक है, वो लाइटर मटेरियल ऊपर आ गया। और जैसे ही ये पैसेज हुआ, कूल्ड और होने लगा, तो सॉलिफाइड, ये जो मटेरियल थे वो सॉलिडिफाइड हो गए और कंडेंस हो गए, ठीक है, स्मॉलर साइज में। फिर ना डेवलपमेंट हुआ आउटर सरफेस का, जिसको हम सब क्रस्ट कहते हैं। ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं, लेटर डेवलपमेंट हुआ ऊपर वाले का, जो क्या कहलाया, क्रस्ट कहलाया। इसके फॉर्मेशन में ना मून ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। और जैसे मून के जाइंट इम्पैक्ट में आया, तो फिर वो ना अर्थ और हीटेड अप हुआ। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। और इसका क्या हुआ, अर्थ तो अभी गर्म था ही, और ये ना डिफरेंट लेयर में बनता जा रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट वी हैव लेयर देन क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो क्या रहता है, ये जो सबसे ऊपर रहता है वो क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर और इनर कोर है, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। और जैसे ही मटेरियल का डेंसिटी होता है ना, यहाँ पे सबसे भारी होता है, जो अंदर में होता है वो सबसे भारी जो डेंसिटी का मटेरियल होता है सबसे अंदर में होता है, इनर कोर में, ठीक है। ये चीज बताया गया। और जो उससे कम होगा मटेरियल का वेट, वो यहाँ पे होगा, उससे कम का यहाँ पे, और सबसे लाइटर ऊपर में क्रस्ट पे होता है, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब देखो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इवेल्युएशन के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रेजेंट कॉम्बिनेशन जो अर्थ का है ना, वो चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो अर्थ का जो प्रेजेंट कॉन्टेंट है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसमें ना 3 स्टेज है इसके एवेल्युएशन का, एटमॉस्फेयर का। द फर्स्ट स्टेज में क्या है, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर है ना उसका लॉस है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में है हॉट इंटीरियर का
जो इवेल्युएशन किया है एटमॉस्फेयर का, और फाइनली एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो मॉडिफाइड किया गया है लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फाइनली जो एटमॉस्फेयर किस रूप में बना है, फोटोसिंथेसिस के रूप में। द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो अर्ली एटमॉस्फेयर को किस रूप में माना जाता है, सोलर विंड के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रिप्ड हुआ है, स्ट्रिप ऑफ हुआ था, वो सोलर सिस्टम के रूप में, रिजल्ट के रूप में माना जाता है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर वेयर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। और जैसे अर्थ में ठंडा होता गया, क्या हुआ, ये जो गैसेज और वाटर वेपर थे ना, वो निकलते गए, और इससे ना क्या हुआ, इंटीरियर से, और इससे एवेल्युएशन हुआ था एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो ये बताया गया, ये चीज पढ़े कि हम सब कि अर्थ बहुत गर्म था, तो अर्थ से ठंडा होने लगा। तो जैसे ठंडा होने लगा तो उसका जो जितना भी इसका जो भी वाटर था, वाटर वेपर था, जितना भी चीज था ना, वो निकलने लगा, ठीक है। तो निकलने लगा तो इससे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज। और इसके बाद जो कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा, जो मैग्मा निकलता रहा, उससे क्या हुआ, वाटर वेपर और गैसेज बनता रहा। इससे क्या हुआ, अर्थ कूल्ड हुआ, वाटर वेपर रिलीज हुआ, और इससे कंडेंस होने लगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था वो डिसॉल्व होने लगा रेन वाटर के तौर पे, और फिर ना ये डिक्रीज करने लगा, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन। और इससे क्या होने लगा, रेन होने लगा, ठीक है। और द रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस गेट्स कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन। और इससे रेन वाटर जो रेन मतलब बरसने लगा, इतना ज्यादा रेन मतलब कि ये हो गया था कि इतना क्लाउड बन गया था कि इतना बारिश हुआ कि इसकी वजह से ओशियन का निर्माण होने लगा, ठीक है, हमारे अर्थ पे। उसके बाद क्या हुआ कि अब ओरिजिन का लाइफ कैसे आया, तो जो इवेल्युएशन था ना अर्थ का और ओरिजिन का लाइफ का, उसको ना बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर जैसे ही बना वैसे ही डेवलपमेंट हो गया लाइफ का, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट ना रेफर करते हैं जब ओरिजिन ऑफ लाइफ का केमिकल रिएक्शन के तौर पे, जो जनरेट करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, असेंबल देम। दिस असेंबलेज वाज सच दैट कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ कन्वर्टिंग अनइमिटेड मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। तो इससे क्या हुआ, लिविंग सब्सटेंस का जन्म हुआ, ठीक है। और ये रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट किया प्लेनेट में, और फिर इसको ना रॉक में फाउंड किया गया फॉसिल्स के द्वारा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वहां पे बने, फिर एल्गी जैसे कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ जो 3000 मिलियन ईयर्स पहले का बताया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें अज्यूम किया गया कि इवॉल्व हुआ 3800 ईयर्स पहले लाइफ यहाँ पे, ठीक है, अर्थ पे। द समरी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन पेज 18। तो ना ये जो समरी है इसका, वो पेज 18 में बताया गया कि कैसे बैक्टीरियल के द्वारा, बैक्टीरिया से कैसे मॉडर्न मैन का निर्माण हुआ जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से, तो उसको बताया गया है पेज 18 में, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।